डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं होगा अब उनके देश में पूर्व के 2 NSA अब उनकी गलतियां निकालने पर उतर आए और सबसे बड़ी बात कह दी है जैक सुलिवन। पाकिस्तान से किस कनेक्शन को लेकर जैक सुलिवन ने ट्रंप के ऊपर आरोप डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या मुनीर डबल गेम खेलने पहुंचे हैं SCO और इन सब के बीच में भारत क्या एक्शन वाले फॉर्म में है पाकिस्तान बॉर्डर के पास। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। SCO की तस्वीरों के बाद हलचल तो मची है, लेकिन अब न खुलकर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इनके पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने तो सबसे पहले धुआंधार तरीके से कहना शुरू कर दिया कि 25 साल का सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने जॉन बोल्टन ने यह भी कहा कि हमने बहुत मेहनत से बनाया था, भारत को अपनी तरफ रखा था और भारत के साथ रिश्तों को हम सुधारते चले जा रहे थे। हालांकि इन्होंने इस बात को भी कहा कि देर अभी भी नहीं हुई है, अभी भी सुधारा जा सकता है, लेकिन अब हाँ मेहनत ज्यादा करनी होगी रिश्तों को ठीक करने में, क्योंकि ये सीधे ना ऐसे होता है जैसे कि आप अपने सबसे बड़े सहयोगी को सबसे बड़ा झटका दे रहे हैं। जॉन बोल्टन के बाद ये भी देखने को मिला कि सबसे गहरे तरीके से आए जैक सुलिवन। ये बाइडेन के कार्यकाल में NSA थे और जॉन बोल्टन तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में रहे हैं NSA। जैक सुलिवन ने क्या कह दिया, स्क्रीन पर इनके वीडियो को सुनिए। I think this is one of the more underreported stories in Trump's foreign policy, and I'm really glad that you raised it. On a bipartisan basis, going back decades, the United States has worked to build its relationship with India, the world's largest democracy, a country that we should be aligned with on technology and talent and economics and so many other issues, and aligned with in dealing with this strategic threat from China. And we had come a long way on that. And now, in no small part, I think, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, Trump has thrown the India relationship over the side. That is a huge strategic harm in its own right, because a strong US-India relationship serves our interests. But imagine every other country in the world. You're Germany, you're Japan, you're Canada. You look at that and you say that could be us tomorrow. And that only reinforces your view that you got to hedge against the United States. And having all of our friends and countries around the world decide they just can't rely on the US in any way, shape, or form, that is not in the interest of the American people long term. Our word should be our bond. We should be good for what we say. Our friends should be able to rely on us. And that has always been our strength. And what's happening with India right now has huge direct impacts, but it also has this reverberating impact across all of our relationships and partnerships in the world. जो डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद भी नहीं की होगी, अमेरिका के NSA रहे जैक सुलिवन ने सबसे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपनी फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ रिश्तों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बरसों से की गई मेहनत को बर्बाद। सुलिवन बाइडेन के पहले बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने अब सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया है। सुलिवन ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अपने संबंध बनाने के लिए काम किया था। भारत एक ऐसा देश जिसके साथ हमें टेक्नोलॉजी, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और कई मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए था। चीन से इस रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर पारिवारिक बिजनेस के लिए भारत को दरकिनार कर दिया ट्रंप ने। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदे करने की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि अब अमेरिका के ही कभी बड़े अधिकारी रह चुके लोग अब इस बात को कहने लगे। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा जो बहुत सही है। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसी हरकत करते हैं ना, तो फिर दूसरे देश भी वैसे ही सोचने लगते हैं। जर्मनी हो, जापान हो, कनाडा हो, आप उसे देखते हैं और कहते हैं कि कल हम भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर भी शक है, तुम भी ऐसा शिकार बन सकते हो। सुलिवन ने कहा कि भारत के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का ये कदम इस विचार को और ज्यादा मजबूत करता है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका लोगों के दीर्घकालिक हित में नहीं है, ये भावना ज्यादा आ रही है। भारत के साथ जो हो रहा है उसका प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिल रहा है, ये कहना है जैक सुलिवन का। हालांकि जिस पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती चल रही थी, उस पाकिस्तान ने अब और भी बड़े बड़े खेल करने शुरू कर दिए हैं।
हैं। जनरल मुनीर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पे बैठे थे, वही जनरल मुनीर अब दिख रहे हैं एससीओ के बाद चाइना के अंदर। क्यों पहुंचे हैं ये? अब यहाँ पर कई सारे तालमेल बिठाने ये पहुंचे हैं। एससीओ में बायलैटरल मीटिंग के अलावे कहा जा रहा है कि चाइना के कई अधिकारियों से ये मिलेंगे और चाइना के अधिकारियों के साथ साथ इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये पुतिन से मिल लें। सच मानिए, राष्ट्रपति पुतिन के साथ अगर इनकी मुलाकात होती है और वो तस्वीरें निकलकर बाहर आ जाती हैं, तो ये ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि ट्रंप पहले भी भुगत चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। पहले कार्यकाल में तो ट्रंप ने सीधे आरोप लगाया था और कहा था कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ बना रहा है और बेवकूफ बनाकर हमसे पैसे ठग रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर कड़े एक्शन भी लिए थे ट्रंप ने। लेकिन इस बार जो क्रिप्टो की डील हुई है, उस डील की वजह से पाकिस्तान को नजरअंदाज किया है। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी डील पाकिस्तान के साथ हथियारों की नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका को अभी पूरा भरोसा नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान की लड़ाई में परीक्षा लेना चाह रहा है। क्यों लेना चाह रहा है? पहले भी ईरान के खिलाफ जब भी अमेरिका के प्लान रहे हैं, पाकिस्तान ने साथ दिया है, लेकिन उस समय पाकिस्तान अलाय हुआ करता था, सहयोगी हुआ करता था अमेरिका का। और अभी का सीन क्या है? अभी एक बड़ी दुविधा पहुंच गई है। और वैसे तो पाकिस्तान को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2 नावों की ये सवारी करना चाह रहे हैं, और अब समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है कि 2 में से किसी भी नाव में सवार न हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना को ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान BLA और TTP का सफाया करने के लिए अमेरिका का साथ लेगा, और बदले में अमेरिका बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मटेरियल लेगा, और उस खजाने की तरफ वो बढ़ रहा है। चाइना ये चीज कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिए पे पानी फिर जाए। अरबों डॉलर उसने लगाया है, और जब खजाना हासिल करने की बात हो तो अमेरिका ले उड़े। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो पहले ही ऐलान कर रहा है कि बलूचिस्तान में तेल मिलेंगे, वो और भी तरह के खनिज मिलेंगे, तो यहाँ पर अब समय आने लगा है कि जनरल मुनीर को दोनों ही तरफ समझाना होगा। फिलहाल के लिए ये पहुंचे हैं चाइना में विक्ट्री डे परेड होगी, और उस परेड में ये शामिल होंगे देखने के लिए। हालांकि भारत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन भारत ने इस परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब रही बात अमेरिका और पाकिस्तान, तो यहाँ जो भी जुगलबंदी चल रही है, इस जुगलबंदी के अलावे भारत भी अपने एक्शन वाले मोड में दिख रहा है। भारत रुका हुआ नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है। भारत की वायुसेना सितंबर महीने में 2 दिन की ड्रिल कर रही है, आज और कल, और ये अरबियन सागर के पास में ही करेगी। एक नोटम जारी किया गया है, और इस नोटम के साथ भारत ने अपना अभ्यास करना शुरू कर दिया है। भारत लगातार अपने सैन्य पोजीशन को भी बनाए रख रहा है, और अब तो कूटनीतिक तौर पर भी भारत पोजीशन को बना रहा है। आने वाले दिनों में कई सारे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।